दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, गड़बड़ी से बचने के लिए चुनाव आयोग ने की बड़ी पहल। हर विधानसभा की 5-5 वीवीपैट मशीनों की होगी जांच। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जनता ने मतदान कर दिया है। अब राज्य के नेताओं की किस्मत का फैसला 8 दिसंबर को होगा। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने का दम भर रही हैं। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश से चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हिमाचल में वोटों की गिनती के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 वीवीपैट मशीनों की जांच होगी। खबर के मुताबिक चुनाव इलेक्शन कमीशन से आने वाले चुनाव पर्यवेक्षक स्वयं मतदान केंद्र में जाकर रैंडम सैंपलिंग लेकर ईवीएम चुनेंगे और वीवीपैट से निकाली पर्चियों की जांच करेंगे। इस बारे में बताते हुए हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की जांच भी वोटों की गिनती के दिन ही की जाएगी। 8 दिसंबर को यानी मतगणना के दिन वीवीपैट की जांच की प्रक्रिया शुरू करते वक्त चुनाव पर्यवेक्षक और चुनाव अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और सीपीआईएम के बीच में टक्कर है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के मुख्य राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। प्रदेश भर के सभी 412 प्रत्याशियों के साथ जनता को भी अब नतीजे के दिन 8 दिसंबर का इंतजार है। 8 दिसंबर को तय हो जाएगा कि हिमाचल की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस ने 37 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट की जारी। शंकर सिंह वाघेला के बेटे को भी मिला टिकट। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की फाइनल लिस्ट में 37 उम्मीदवार शामिल हैं। इस सूची में बायद विधानसभा सीट से शंकर सिंह वाघेला के बेटे को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 13 नवंबर को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस सूची में 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। कांग्रेस ने बडगाम से जिग्नेश मेवाड़ी, अंकलाव से अमित चावड़ा को टिकट दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने 5 और सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, जबकि एक सीट पर उसने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 10 नवंबर को 46 नामों के साथ एक और सूची जारी की थी। इसके अलावा पार्टी की ओर से 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रही है, जहां बीजेपी 2 दशकों से अधिक समय से सत्ता में है। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे, जबकि मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। वहीं गुजरात चुनाव में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार और प्रबंधन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। कांग्रेस भी 27 साल के बाद सत्ता में वापसी करने की हर संभव कोशिश कर रही है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गुजरात के लगातार दौरे कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। भाजपा ने खेरालू विधानसभा से सरदार सिंह चौधरी, मानसा से जयंती भाई पटेल और गरवाड़ा से महेंद्र भाई भाभौर को उम्मीदवार बनाया है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि गुजरात विधानसभा की 89 सीटों पर पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए दाखिल 1362 नामांकन पत्रों में से 999 पत्र वैध पाए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की छंटनी का अंतिम दिन मंगलवार को था। अब पहले चरण के तहत मतदान 1 दिसंबर को होगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी ने भी जारी की 3 नामों की लिस्ट। बडगाम से दिया दूसरा हिंदू उम्मीदवार। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने गुजरात विधानसभा के लिए बुधवार को अपने 3 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एआईएमआईएम की तरफ से जारी की गई लिस्ट के अनुसार कल्पेश भाई सुंधिया बडगाम से चुनाव लड़ेंगे, अब्बास भाई नोडसोला सिद्धपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जैन बीबी शेख बैजलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। एआईएमआईएम ने अब तक गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 182 में से 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
अगली बड़ी खबर, बड़े ड्रामे के बाद उम्मीदवार की नामांकन वापसी पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग। कहा सूरत ईस्ट में चुनाव पर लगाई जाए रोक। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी कंचन जरीवाला को सूरत से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन कंचन जरीवाला का अपहरण हो गया है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केंद्रीय चुनाव आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए समय मांगा था। उसी मांग के साथ ही उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर ली है। उन्होंने अपने प्रत्याशी के अपहरण के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करा दी है। चुनाव आयोग को शिकायत देकर बाहर आए मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग से हमने मांग की है कि सूरत ईस्ट में चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। हमारे उम्मीदवार को पहले किडनैप किया गया और फिर बंदूक के बल पर नामांकन वापस कराया गया, इसलिए चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर जल्द ही एक्शन लेगा। अगली बड़ी खबर, नामांकन वापस लेने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने कर दिया बड़ा दावा। कहा कांग्रेस कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी से है जान को खतरा। ये आपको बता दें कि अपना नामांकन वापस लेने के कुछ ही घंटों बाद सूरत से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने दावा किया है कि उन्हें उनकी ही पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार असलम साइकिल वाला से जान का खतरा है। कंचन जरीवाला ने कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार असलम साइकिल वाला से अपनी जान का खतरा है। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं जिसके लिए मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। गुजरात विधानसभा चुनाव में उस समय हंगामा मच गया जब सूरत से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला लापता हो गए। लापता होने के कुछ ही घंटे बाद कंचन जरीवाला अपना नामांकन वापस लेने के लिए चुनाव कार्यालय पहुंच गए। आपको बता दें कि जिसके कारण मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग के बाहर धरना देने बैठ गए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कंचन जरीवाला का अपहरण बीजेपी ने किया है, लेकिन कंचन जरीवाला ने आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से ही मुझे जान का खतरा है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन अपने पद से देंगे इस्तीफा। राजनीतिक गलियारों में मची खलबली। ये आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ने की पेशकश की है। इसके लिए उन्होंने बीते 25 सितंबर को राजधानी जयपुर में हुए सियासी घटनाक्रम का हवाला दिया है। अजय माकन ने कहा कि उसके बाद वे अपने पद पर बने रहना नहीं चाहते। उनकी मांग है कि भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में आने तक नए इंचार्ज की नियुक्ति होनी चाहिए। अजय माकन की ये इच्छा सामने आने के बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर दिया बड़ा दावा। कहा हिमाचल में बीजेपी की ही बनेगी सरकार। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों का चुनाव 12 नवंबर को हो चुका है। प्रदेश के लगभग 42 लाख मतदाताओं ने अपना वोट रिवाज बदलने के लिए डाला है या फिर राज बदलने के लिए डाला है। इसका खुलासा 8 दिसंबर को होगा। हिमाचल प्रदेश में लगभग 75% से ज्यादा मतदान हुआ है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने चुनावों के लिए पुरजोर मेहनत की थी। हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा। इस बार भी बीजेपी की सत्ता ही कायम होगी। प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश चुनावों को लेकर बीजेपी की जीत पर पूर्ण आत्मविश्वास दिखाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में चुनाव प्रचार और मतदान शांति के साथ संपन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रदेश की जनता पर पूर्ण विश्वास है और इस बार भी निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष में एक बार फिर जनता का रुझान देखने को मिलेगा। उन्होंने चुनावी सर्वेक्षण के आकलन में दावा करते हुए कहा कि चुनावी सर्वेक्षणों में भी बीजेपी की जीत को ही आगे दिखाया गया है। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत पर दावा करते हुए यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश में वो आकलन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा और हिमाचल में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से दोबारा सत्ता में आ रही है। अगली बड़ी खबर, आजमगढ़ और रामपुर से अखिलेश यादव ने सीखा सबक। मैनपुरी में नहीं दोहरा रहे पुरानी गलती। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। बीजेपी की ओर से रघुराज साक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा भाजपा की आमने सामने की लड़ाई में इस बार पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी उन गलतियों को मैनपुरी में नहीं दोहरा रहे जो उन्होंने
उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में की थी। मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। एक के बाद एक विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और डिंपल यादव को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस साल यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। सपा के दोनों दिग्गज नेताओं ने आगामी सालों में प्रदेश की राजनीति में पूरा ध्यान लगाने के चलते सांसद पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद दोनों जगह हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा और दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत हो गई। आपको बता दें कि यह गलती अखिलेश यादव अब फिर से मैनपुरी में दोहराना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि अब वो एक के बाद एक विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और डिंपल यादव को वोट देने की अपील कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रही खुला मैदान, उपचुनाव में क्यों नहीं उतार रही अपना कैंडिडेट। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश काफी अहम राज्य है, जहां पर देश की सबसे ज्यादा संसदीय सीटें हैं। सियासत में इसीलिए कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। कांग्रेस इसी रास्ते पर चलकर दिल्ली की गद्दी पर लंबे समय तक काबिज रही है, लेकिन उसी मैदान को उसने अब पूरे तरीके से खुला छोड़ दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं लड़ा रही है, जबकि बीजेपी छोटे से बड़े हर चुनाव को जीतकर 2024 में क्लीन स्वीप का अपना सपना संयोज रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव में किसी भी सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। इससे पहले आजमगढ़, रामपुर लोकसभा और गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी तर्क दे रहे हैं कि उपचुनाव लड़कर सिर्फ समय खराब करना है। ऐसे में उपचुनाव लड़ने से किसी तरीके का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, जिसके चलते पार्टी ने उपचुनाव नहीं लड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। प्रियंका गांधी ने भी 2022 के चुनाव हारने के बाद से यूपी जाना छोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर, मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को मिला चाचा शिवपाल यादव का समर्थन। आज अखिलेश यादव उनसे करेंगे मुलाकात। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। बुधवार को सैफई में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की। शिवपाल यादव ने अपने समर्थकों से डिंपल यादव को खुला समर्थन करने की बात कही है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चल रहे कयासों पर पूर्ण विराम लग गया है। वहीं बताया जा रहा है कि आज अखिलेश यादव भी अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करेंगे। साथ ही शिवपाल यादव अब डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव की चुनावी राह आसान करने के लिए शिवपाल सिंह यादव, जया बच्चन समेत कई लोगों को स्टार प्रचारक बनाया है। आपको बता दें कि पार्टी ने शिवपाल यादव समेत 40 लोगों के नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल न होने पर शशि थरूर ने तोड़ी चुप्पी, बोले पार्टी जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने गुजरात में प्रचार अभियान के एक कार्यक्रम में शामिल होने के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के न्योते को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उनका नाम पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। मालूम हो कि कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि इसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल नहीं होने से वो निराश हैं, तो शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस जानती है कि उसके लिए कौन और क्या सबसे अच्छा है। ऐसे में निराश होने का कोई भी मतलब नहीं है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा अब गुजरात के युवाओं को पता भी नहीं कि कर्फ्यू क्या होता है। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गुजरात में तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है। दरअसल अमित शाह अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस
कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाती थी। अब जनवरी 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। रैली के बाद अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो भी किया। अमित शाह ने कहा कि गुजरात के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब राज्य में सांप्रदायिक दंगे आम बात थी। 365 दिन में 250 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। अमित शाह ने आगे कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है, अब कोई यहां गड़बड़ी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को यह पता भी नहीं है कि आखिर कर्फ्यू क्या होता है। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा बिहार में नियुक्ति पत्र के नाम पर फरेब की खेती कर रहे चाचा और भतीजे। आपको बता दें कि गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करा, जिन 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस पर बिहार में राजनीति ज्यादा गर्मा गई है। भाजपा इसे नियुक्ति घोटाला बता रही है। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के अंदर झूठ फरेब की खेती शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया का ढोल बजा रही है। यह नियुक्ति नहीं प्रतिनियुक्ति है। इसमें ना तो विज्ञापन निकला ना ही परीक्षा हुई, तो फिर कैसी नियुक्ति है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गांधी मैदान में हो रही नियुक्ति के पहले से ही नियुक्ति पत्र डीआईजी के द्वारा बांटे गए थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कई बहाली की तिथियों का भी जिक्र किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि नियुक्ति पत्र को दोबारा कैसे दे रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल महागठबंधन सरकार बड़ा घोटाला कर रही है। पहले से बांटे गए नियुक्ति पत्रों को दोबारा से बांट रही है। जिन 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, दरअसल वो कई महीनों से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। कई पुलिसकर्मी कई महीनों से ट्रेनिंग ले चुके हैं और उन्हें 2 से 3 महीने पहले ही नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। बिहार सरकार ने युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। उसके तहत बिहार सरकार सरकारी पैसे को पानी की तरह बहाकर अपना चेहरा चमकाना चाहती है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से अभ्यर्थियों में रोष। ममता बनर्जी के आवास के पास किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बुधवार को यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और घोटालों के कारण वे स्कूलों में नियुक्ति से वंचित हो गए हैं। वर्ष 2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने का दावा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने सरकार प्रायोजित और वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालयों में तुरंत नौकरी देने की मांग करते हुए दोपहर में कालीघाट चौराहे को जाम कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए ममता बनर्जी से मिलने की मांग की और दावा किया कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की तथा जबरदस्ती प्रदर्शन स्थल से हटा दिया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार दिल्ली, एमसीडी और गुजरात में कौन जीतेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।